पन्ना जिले के तहसील देवेंद्र नगर में आज हजारों की संख्या में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और किसानों के द्वारा किसान विरोधी विधेयक को वापस लिए जाने की मांग को लेकर गुनोर विधायक शिवदयाल बागरी और ब्लॉक अध्यक्ष आनंद शुक्ला के नेतृत्व में तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेसियों और किसानों द्वारा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और इसे किसानों के लिए काला कानून बताकर विरोध जताया। देवेंद्र नगर से संवाददाता अशोक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। में सबसे प्रमुख उल्लेख है जो भारत सरकार किसानों के लिए जो अध्यादेश के माध्यम से जो बिल लेकर आई है और चोरी 17 सितंबर को सांसद ने उसको पास करवा दिया गया है। ये पूर्णतः किसान विरोधी बिल है। किसानों का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सोचिए आप 20-25 सालों से किसान भारतवर्ष के कई किसान संगठन लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन किसी किसान संगठन ने जो ये 3 बिल लाए गए हैं कभी किसी की मांग नहीं रही ये बिल लाने की। लेकिन सरकार ने किसानों के हितों को और उनकी मांग को ध्यान में न रखते हुए उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के दबाव में, नहीं तो मान लीजिए क्या आवश्यकता थी कि अध्यादेश के माध्यम से ये बिल लाया जाता। कौन सी इतनी इमरजेंसी थी कि अभी बिल लाने की ज़रूरत है। पूरे 65% आबादी का सवाल है, कृषकों के भविष्य का सवाल है। अध्यादेश के माध्यम से लाने की क्या आवश्यकता थी। और फिर अध्यादेश के माध्यम से आप किसान संगठन से बात करते, किसानों के नेताओं से बात करते। देश के जो भी किसान संगठन है, पूरा किसान संगठन विरोध में है। पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र जितने भी हैं, और कोई ये पार्टी लेवल का विरोध नहीं हो रहा। जितने भी किसान संगठन है वो सब पूरे गैर राजनीतिक दल है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि आरएसएस का स्वयं किसान का संगठन है, वो भी इस बिल का विरोध कर रहा है। उसके अलायंस जो है, अकाली दल की एक मंत्री ने अभी इस्तीफा भी दिया है माने इसी के कार्यक्रम में। और राज्यसभा में सभी लोग बाइकाट करने वाले थे, इसी के डर से मत विभाजन न करा के गैर लोकतांत्रिक तरीके से इस बिल को पेश किया। मतलब आपका कहना है कि ये अध्यादेश किसानों के लिए थोपा जा रहा है, जो कि किसानों के हित में नहीं है। इससे जाहिर 3 कानून बनाए गए हैं किसानों के लिए, जैसे एक कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य इसका संवर्धन और सुविधा का मामला कहा जाता है। इस सरकार कह रही कि इससे किसानों को पूरे देश में अपने उत्पाद को बेचने की आज़ादी मिलेगी। कब आज़ादी नहीं थी? 1975 कोई किसान बता दे कि अपना मत कहीं ले जाएगा, लेकिन किसान अपने हमारा किसान 10 किलोमीटर देवेंद्र नगर की मंडी लाने में तो उसको व्यवस्था करनी पड़ती है ट्रैक्टर की और परिवहन की। इंदौर कौन ले जाएगा? तो सरकार बात करी कि हमने पूरा देश को खोल दिया। कहीं बंदिश नहीं थे, पूरे सरकार झूठ बोल रही है। केवल व्यापारियों के लिए ये बिल लाया जा रहा है और उसकी मंशा है कि एपीएमसी जो सरकारी मंडियां उसको खत्म करके प्राइवेट मंडियों। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा जा रहा है कि किसान कांग्रेस जो पार्टी किसान विरोधी है, ये किसान के हित में लिया गया बिल है, क्या कहेंगे आप? वो तो साफ जाहिर है, यहाँ किसान सब खड़े हैं। इतना किसान यदि बिल किसान हितैषी बिल है तो कहीं आग लगी हुई पूरे देश में। पूरा देश का किसान क्यों आंदोलित है? कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा यदि ये बिल में संशोधन नहीं किया गया? कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। पूरे किसान आंदोलन में है और कांग्रेस भी किसानों के साथ में है, तो देश के किसानों के साथ में है। और किसान जब तक इस बिल को वापस नहीं किया जा सकता, पूरा दबाव हमारी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ लेकर बनाएगी और सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इस बिल को वापस लेने के लिए, क्योंकि पूरा किसान परेशान है। किसान का भविष्य अंधकारमय है। यह मैं तो ये कहूँगा कि ये किसान के लिए पूरा डेथ वारंट है। माने ये जैसा बिल है ये किसान के भविष्य को, उसकी आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देगा, उसको बंधुआ मजदूर बना देगा। अपने भूमि में मालिक होते हुए बंधुआ मजदूर की तरह किसान का जीवन रहेगा। क्या ये कानून आप काला कानून मानते हैं? बिल्कुल काला कानून है, बिल्कुल। जैसे अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 आप सब लोगों से मैं पूछता हूँ, ये कानून था 1955 में बनाया गया था। यदि व्यापारी उद्योगपति यदि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या कालाबाजारी करते हैं तो उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा। इस सरकार ने कुछ को पूरी खुली छूट दे दी, अनुमति दे दी है, कोई भी कितना भी स्टार्ट कर सकता है। और वो कह रहा है किसान भी करे तो हमको आपत्ति नहीं है। किसान की है दम कि वो भंडारण कर सके। उसके घर रहने के लिए घर नहीं है, वो भंडारण कहाँ करेगा? वो जब किसान की फसल पकने को कट के तैयार होती है तो तमाम समस्याएं उसके सामने आती है और तुरंत खेत में ले जाकर फसल को बेचता है। उसको भंडारण की क्या मिलेगी? तो ये पूरी तरह जमाखोरी कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाला है, किसान के लिए हितैषी नहीं है।
इसलिए हम लोग किसान पूरा विरोध कर रहे हैं। आप करना। और यदि हम लोग मांग करते हैं, विशेष मांग है कि हम लोग 25 साल से पूरा देश का किसान एमएसपी के लिए संघर्षरत है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। यदि आप ये चाहे व्यापारियों को बढ़ाने के लिए कानून लाए हैं, उद्योगपतियों को बढ़ाने के लिए लाए हैं, तो सरकार किसान 25 साल से मांग कर रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगल राइट बना दीजिए ना, इसको कानूनी मान्यता दे दीजिए। किसान शांत हो जाएगा, किसान भी सुखी हो जाएगा, मजदूर भी सुखी हो जाएगा। उसको लीगल अधिकार चाहिए एमएसपी का, तो उसको कानूनी मान्यता मिल जाए। यदि इससे कम में कोई फसल उसकी खरीदेगा, उसके उत्पाद को, तो उसके ऊपर कार्रवाई की होगा, तब किसान खुशहाल होगा। हम ये मांग करते हैं सरकार करना। चौथा ऑर्डिनेंस लाए और एमएसपी को लीगल राइट बना। आपका नाम? आनंद कुमार शुक्ला। आज किसानों को देख के जो किसान विरोधी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, जो बिल पास किया गया है और पूरे मध्य प्रदेश का किसान इससे नाखुश है और उस एक्ट को वापस लिया जाए। और हमारी जनता की, हमारे कार्यकर्ताओं की यही मांग है, हमारी जनता की यही मांग है कि ये बिल वापस लिया जाए। तहसील देवेंद्र नगर में भारतीय कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन, सामूहिक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय लोकसभा द्वारा किसान बिल पास किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए गए हैं। उसके संबंध में विरोध स्वरूप ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा एक प्रस्तुत किया गया है, वह कलेक्टर महोदय के माध्यम से भेजा जाए। क्या क्या मांग है उसमें? उसमें किसान की सुविधाओं के संबंध में जो बिल पास किया है लोकसभा से, उसके संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम के संबंध में न्यूनतम